हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई बहुत से कैंडिडेट हैं भाई जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास एसएमएस कब आएगा एचकेआरएन की तरफ से, कब उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है, कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, किस किस डिपार्टमेंट के ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो चुके हैं, किसके रह गए हैं, कितने कैंडिडेट के पास आए हैं नहीं आए हैं, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। एक ये भाई कह रहा है कि जेबीटी के शॉर्ट लिस्ट मैसेज है भाई, देखो इसे 70 नंबर हैं। अब 70 नंबर की अगर हम बात करें तो भाई साहब आपने जो स्कोर देखा होगा वो टेंटेटिव स्कोर देखा होगा, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 80 में से 65 बैठ रहा है। ठीक है, आपने वो जाकर टेंटेटिव स्कोर देखा होगा, वहाँ पर आपका 70 बैठ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर देखिए अपना स्कोर, अगर वहाँ पर आपका 60-65 है तो जेबीटी के लिए शॉर्ट लिस्ट बड़ी आसानी से हो जाओगे। अभी दूसरा भाई क्या कह रहा है कि कन्फर्म है, आ रहे हैं क्या शॉर्ट लिस्ट। भाई देखो, कन्फर्म की बात ऐसी है कि जिनके पास आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी मैसेज कर देंगे। अब जिनके पास नहीं आ रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि मैसेज आ ही नहीं रही है। ठीक है, अब कन्फर्म का ऐसा है भाई कि किसी के पास मैसेज आ रहे हैं और किसी के पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ सभी कैंडिडेट को ऑफर लेटर मिल जाएंगे कि भाई जैसे ग्रुप डी की लिस्ट लगी भाई 18,000 कैंडिडेट लग गए, 20,000 लग गए, 35,000 लग गए, ऐसे नहीं है। यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर जो डिमांड लेटर भेजा जाता है कि भाई मैन पावर कितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ये कभी 10 के पास लेटर भेज सकते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि भाई मेरे 80 में से 80 हैं, एलएम का कब आएगा। भाई एलएम का आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा। 80 में से 80 वही टेंटेटिव स्कोर देखा होगा, क्योंकि सोशियो के और एक्सपीरियंस के तो नंबर वहाँ से काट ही दिए हैं। तो हाईएस्ट जो है 80 में से 65 नंबर ही बनते हैं और टेंटेटिव जो स्कोर है वहाँ पर आपको 80 में से 80 दिखा देगा, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि ओवन डिस्ट्रिक्ट के भाई जिस ज़िले से बिलोंग करते हो वहीं के नंबर आपको मिलेंगे और हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसके नंबर मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 80 में से 80 नंबर दिखा देगा। लेकिन जो रियल स्कोर है एचकेआरएन की साइट पर हम जाकर देखते हैं तो 65 का ही है, क्योंकि सोशियो के 5 नंबर कट चुके हैं और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग माने तो भाई देखो 10 साल का तो 10 नंबर, 5 साल का तो 5 नंबर उसके अकॉर्डिंग थे। अब ये जूनियर प्रोग्राम में 65 पे हो जाएगा। हाँ तो भाई 65 पे हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 65 नंबर हैं। अगर मान के चलिए आपका ज़िला हिसार है, रोहतक है, होन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आपका आ जाता है तो आपका वहाँ पर 75 नंबर ऑलरेडी हो जाएंगे और 5 आपको अपर, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन हाईफाई है तो 5 नंबर आपको उसके दे दिए जाएंगे, तो आपका नाम 100% आ जाएगा। 103 पोस्ट का मैसेज कब तक आएगा। देखो भाई 103 पोस्ट के जो हैं धीरे धीरे से एसएमएस निकालने शुरू कर रखे हैं और धीरे धीरे भाई ऐसा है नहीं है कि एकदम से लिस्ट जारी तो कोई इसकी होती नहीं है कि भाई लिस्ट आ गई अपना नाम चेक कर लो। ये तो मैसेज जाता है, ठीक है, किस किस कैंडिडेट के पास जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको। इन्होंने भेजा कि सर मेरे पास मैसेज आया है कलरक की पोस्ट के लिए, जॉब सिटी पलवल दिया है, लेकिन मैं सिरसा से हूँ, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप एक्सेप्ट ना करो या फिर जॉब करो, वो तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास आया है और आपका मन है कि भाई ये जॉब हमें करनी चाहिए तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता कि हमसे ज़्यादा दूर है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट लिस्ट मैसेज अब देखो भाई पलवल से आया है। अब कितनों के पास आया है या फिर कम कैंडिडेट के पास ही आया है, इस बात का कोई अभी तक वो नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिस्ट तो जारी होती नहीं है कि भाई लिस्ट जारी होगी और पता चल गया इतने कैंडिडेट के पास आया है। ठीक है, क्या पता 2 कैंडिडेट के पास आया है, 1 के पास आया है, 10 के पास आया है, 20 के पास आया है, कुछ नहीं पता होता इसका। जिसके पास आता है अगर वो बता देता तो हमें पता चल जाता कि भाई उसके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आया था। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।